नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। यह वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है, हर खबर का हर चैप्टर खोलते हैं और इतनी विस्तार से और आसान तरीके से आपको समझाते हैं कि जब इस क्लास से आप निकलेंगे, इस पाठशाला से बाहर जाएंगे तो खबर के मास्टर होंगे, ये मेरी गारंटी। और जैसा बार बार आपको याद दिलाता हूं कि ये न्यूज का फैमिली शो है, बड़े बुजुर्ग और बच्चे सब बैठकर देख सकते हैं और ये गारंटी फिर लेता हूं कि सबको खबर समझ में भी आएगी, चुन्नू को भी और चुन्नू के दादाजी को भी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। और सबसे पहले रोज की तरह आपको दिखाते हैं कि पाठशाला में आज कौन कौन सी क्लास है। आज आपको बता दूं कि गांव के गांव हिंदू से ईसाई कैसे बन रहे हैं, आज आपको पाठशाला में ये बताएंगे। कन्वर्जन गैंग का पर्दाफाश करने वाली क्लास लगाएंगे। धर्म परिवर्तन के रैकेट की क्रोनोलॉजी आपको समझ में आएगी। पिछले कुछ दिनों से हमने कई बड़े खुलासे किए। हमने आपको दिखाया टाइम्स नाउ नवभारत पर इस अबू बकर को, जबरन धर्म परिवर्तन वाले रैकेट का पर्दाफाश हमने किया। हमने धर्म परिवर्तन करने वाले चेहरे बेनकाब किए। हरियाणा के मेवात के इसी अबू बकर के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि कैसे हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, जबरन बरगलाकर बहलाकर। यह अबू बकर खुद कैमरे पर बताता है। अबू बकर हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद जेल में है और धर्म परिवर्तन के मामले की जांच अब हरियाणा सरकार ने एसटीएफ को सौंप दी है। यह बड़ा इंपैक्ट हुआ टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन का। हरियाणा पुलिस ने एसटीएफ को जांच सौंपी। स्टिंग ऑपरेशन कामयाब रहा, बड़ा सबूत है और हमने इसको लेकर, स्टिंग ऑपरेशन को लेकर जो हमारे पास अनएडिटेड वीडियो था वो हरियाणा पुलिस को सौंप दिया है। गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। हमने अबू बकर के एक और साथी का भी पर्दाफाश किया, मौलवी काजी इखलाक, जो मदरसा चलाता है और धर्मांतरण का काम करता है। लेकिन आज पाठशाला में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे, उनकी क्लास लगाएंगे जो कि इसी तरीके का एक रैकेट चलाते हैं। लेकिन धर्म अलग है, जगह अलग है और क्रोनोलॉजी देखिएगा तो कमोबेश मिलती हुई लगेगी। गांव के गांव को हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है कैसे, आज आपको इस क्लास में वो समझाने वाला हूं। सबसे पहले आपके सामने ये मैप रख रहा हूं, इसको देखिए। आपको समझना चाहिए कि धर्म परिवर्तन के इस खेल में कहां पर ये सब हो रहा है। और ये झारखंड का मैप आपको दिखा रहा हूं, जिसमें यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये है रांची, जो झारखंड की राजधानी है। और इस रांची के पास, थोड़ा जूम करके दिखाइए, इसी रांची के पास करीब में पड़ता है ये खूंटी का इलाका। ये करीब 45 किलोमीटर दूर पड़ता है प्रदेश की राजधानी रांची से। अब आपको ये इसलिए समझा रहा हूं कि प्रदेश की राजधानी के 45 किलोमीटर की दूरी में यहां क्या हो रहा है, यह आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता रह जाएंगे। और इस खूंटी की, जो कि राजधानी से 45 किलोमीटर दूर है, इसकी आबादी जो है वो करीब 6 लाख है। और ये जो रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये एक बड़ी पड़ताल है। और ये खूंटी में क्या हो रहा है, अब आपको वो बताता हूं कि यहां चल क्या रहा है। खूंटी जिले का, खूंटी जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, रांची से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहां पर पड़ारिया गांव है और यहां से जो रिपोर्ट आई है वो आपको हैरान कर देगी कि इस पड़ारिया गांव में बीते 10-15 साल में क्या हुआ है। हमारे रिपोर्टर्स ने जब यहां पर पड़ताल की तो पता चला कि इस पड़ारिया गांव में पहले 50 परिवार होते थे, 50 परिवार। और ये सारे के सारे जो परिवार हैं ये हिंदू आदिवासी थे। 50 परिवार गांव में और सारे के सारे हिंदू आदिवासी। लेकिन बीते 10 से 15 साल में क्या हुआ, आपको सुनकर हैरानी होगी। इस 50 परिवार में से 40 परिवार इन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया। 50 में से 40 ईसाई बन चुके हैं, ईसाई में कन्वर्ट हो चुके हैं। और 40 लोग नहीं कह रहा हूं, 40 परिवार कह रहा हूं। गांव में 50 परिवार, उसमें से 40 परिवार जो हैं वो ईसाई में कन्वर्ट हो चुके हैं।
और ऐसा हुआ है करीब 10 से 15 साल में, एक दिन की कहानी नहीं है ये। यानी गांव का 80% हिस्सा, यानी 80% आबादी एक गांव की वो ईसाई में कन्वर्ट हो गई। ये लोग कन्वर्ट हो गए ईसाई में। इसका मतलब क्या है? अब ये मंदिर नहीं जाते हैं, ये जाते हैं चर्च। मंदिर क्रॉस हो गया, चर्च में टिक लग गया। पहले ये आरती करते थे गांव के लोग, अब ये आरती के सामने क्रॉस है, अब ये चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, तो ये प्रेयर के सामने टिक है। पहले ये गीता और रामायण पढ़ते थे, अब ये गीता और रामायण के सामने क्रॉस है, अब ये बाइबल पढ़ते हैं। और ये धर्म परिवर्तन की वजह से हुआ है। पहले ये नहीं था, पहले हिंदू थे तो ये करते थे, अब धर्म परिवर्तन के बाद ये हो रहा है। अब हमारी पड़ताल में क्या निकल कर आया, पहले वो एक रिपोर्ट देखिए, फिर ये पूरा काम कैसे हुआ है और कैसे हो रहा है, और एक गांव नहीं और जगहों पर भी हो रहा है, झारखंड के कुछ गांव में, वो आपको दिखाऊंगा। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक, राजस्थान से हरियाणा के मेवात तक, पंजाब से लेकर श्रीनगर तक, जबरन धर्म परिवर्तन की इस क्रोनोलॉजी को आप देख चुके हैं और जान भी चुके हैं। हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने के आरोप लगे, लेकिन आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा तो शायद आपने सुनी होगी, लेकिन कैमरे पर उसका सच अब तक नहीं देखा होगा। ये झारखंड के खूंटी जिले का पडारिया गांव है। आपने शायद ही इस गांव के बारे में पहले कभी सुना होगा, लेकिन आज के बाद आपके जुबान पर इस गांव का नाम होगा। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम को जब इस सच्चाई का पता चला तो हमारी टीम पंडारिया गांव पहुंची। पंडारिया गांव में 50 परिवार रहते हैं, सभी मुंडा आदिवासी हैं, लेकिन इन 50 परिवारों में से 40 परिवार ईसाई बन गए, यानी 80% गांव का धर्म परिवर्तन हो चुका है। इनकी प्रार्थना मंदिर में नहीं चर्च में होती है। जो पहले आरती करते थे वो अब प्रेयर करते हैं। पहले गीता रामायण पढ़ते थे, अब बाइबल पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, इसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, इसके पीछे कौन है। यह रिपोर्ट देखते वक्त आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा। टाइम्स नाउ नवभारत ये जानना चाहता था कि आखिर पूरा का पूरा गांव हिंदू से ईसाई कैसे बन गया। क्या इन लोगों ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया? क्या इन्हें डरा धमकाकर ईसाई बनाया गया? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इन्हीं सवालों को जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम गांव की गलियों में उतर गई। मामला धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दे से जुड़ा है, लिहाजा बिना किसी गवाह और सबूत के हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। गांव में घुसते ही हमारी नजर इन 2 तस्वीरों पर पड़ी। पहली तस्वीर हैंडपंप की है, जिसके साथ रखे पत्थर पर लिखा है विश्ववाणी चर्च। दूसरी तस्वीर एक बोर्ड की है, जिस पर ईसाई धर्म के संदेश लिखे हैं और नीचे 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबरों के जरिए कोई भी मुफ्त में बाइबल मंगवा सकता है। हम समझ चुके थे कि गांव में ईसाई धर्म के प्रचार का पूरा जाल फैला है। जरा बोर्ड पर लिखे इस संदेश पर भी ध्यान दीजिए। लिखा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। गांव में लगे इस हैंडपंप के पास ईसाई धर्म का ये प्रचार बहुत सामान्य सी बात नहीं, और न ही बोर्ड पर लिखे ये शब्द। खैर, हमारी पड़ताल में इस हैंडपंप और इस बोर्ड का अहम रोल निकला, जिसके बारे में आप अगले कुछ मिनटों में जान जाएंगे। गांव की गलियों से होते हुए हम सबसे पहले पास्टर सुनील कंडुलना के पास पहुंचे।
अगर आप पास्टर शब्द के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि पास्टर चर्च की ओर से नियुक्त किए गए वो लोग होते हैं जिन्हें धर्म के प्रचार में लगाया जाता है। और पास्टर सुनील ने ही उस सच्चाई पर मोहर लगाई कि पडारिया गांव के 40 परिवार हिंदू से ईसाई बन चुके हैं। इनके धर्म परिवर्तन में पास्टर सुनील का भी हाथ है। ये जो गांव पूरा है, कितने घर हैं इस गांव में? जैसे एक पंडरिया में 50 के लगभग 50 घर हैं, तो सब ट्राइबल हैं। जी। तो 50 ट्राइबल में कितने क्रिश्चियन होंगे? अभी 40 क्रिश्चियन हो गए। मैंने सब ट्राइबल थे, कन्वर्ट हुए हैं। जी। अच्छा, हमने सुनील से अगला सवाल वही पूछा जो सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। तो ये मैंने क्या कारण होता है जो लोग कन्वर्ट होते हैं? क्या कारण होता है? अपने से जो विश्वास करता है वो आता है। अच्छा, चर्च के लिए चर्च में आता है। प्रेयर होता है। हाँ, उनका बपतिस्मा होता होगा, बैप्टिज्म। हाँ, जो विश्वास करते हैं उसका होता है। बैप्टिज्म होता है ना। तो बैप्टिज्म में कैसे करते हैं? मैंने खाली पानी छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं या डुबाते हैं? डुबाते। पास्टर सुनील का दावा है कि ईसाई धर्म पर लोगों का विश्वास है, इसलिए वो धर्म बदलते हैं। ये तर्क हमारे गले नहीं उतरा, इसलिए हमारी पड़ताल धर्मांतरण के इस सच को जानने के लिए आगे बढ़ी। हमें पता चला कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए गांव में नियमों को भी ताक पर रख दिया गया है। इस वक्त हम जो पडरिया गांव में हैं, ये हेमरन प्रार्थना भवन है। आप बोर्ड के दोनों तरफ देख सकते हैं कि जो क्रिश्चियंस का जो होली बाइबल होता है उसके लिखे हुए रहते हैं, उसमें से लेख निकले रहते हैं जिसमें साफ तौर पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बाइबल, होली बाइबल को कोट किया गया है और साथ में बाइबल के बारे में लिखा गया है कि अगर किताब की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो हेमरन प्रार्थना भवन है, जब हमने स्थानीय लोगों से बात किया तो पता चला कि जिस व्यक्ति का है उसने दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे लिए थे सरकार से घर बनाने के लिए, लेकिन घर के जगह ये कंस्ट्रक्शन जो किया गया है ये दरअसल एक प्रार्थना भवन बन गया है जहाँ पे प्रार्थना और विनती होती है। यानी कि जो भी धर्म परिवर्तन करते हैं या इस गांव में जितने भी आदिवासी या मूलवासी कहा जा सके उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उनके लिए यहाँ प्रार्थना भवन बनाया गया है। यहाँ जो लोकल प्रचारक होते हैं, मिशनरीज़ के जो पास्टर होते हैं, जो फादर होते हैं, वो आते हैं और लोगों को यहाँ लोगों के बीच में प्रार्थना सभा करते हैं और लोगों को कहते हैं कि किस तरीके से अगर वो ईसाई धर्म में आते हैं तो उनके तमाम दुख दूर हो जाएंगे, उनकी जितनी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। देखिए, मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला और उसे ठिकाना बना दिया गया ईसाई धर्म के प्रचार का। गांव के जो परिवार ईसाई बने उन्होंने अपने होठ सी लिए, लेकिन जो अब भी आदिवासी हैं वो खोलकर बता रहे हैं कि इन लोगों पर ईसाई बनने का दबाव डाला जा रहा है, उन्हें लालच दिया जा रहा है। आपके गांव में कि हाल के दिनों में बहुत सारे मिशनरीज हो गए हैं, क्रिश्चियंस हो गए हैं, क्या कितने लोग कन्वर्ट हो गए हैं? बहुत सारे, वो तो नहीं बता सकते हैं कितना। क्यों हो जा रहे हैं ये लोग? पता नहीं सर, वो भी नहीं मालूम। तो क्या आप लोग पे भी दबाव बनता है कन्वर्ट होने के लिए या क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए? कभी कभी। क्या बोला जाता है? वो तो जब दुख तकलीफ आती है तब बोला जाता है कि क्या बोलते हैं आपके लिए? क्या आपके लिए प्रेयर होगा? जी हाँ। आप लोग पे भी कभी दबाव बना था कि क्रिश्चियन धर्म आओ? हाँ, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि इसमें ये कुछ देन सब नहीं देना पड़ता है, इसमें बस विनती प्रार्थना से ही हो जाता है। बोलते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक नहीं है। हाँ, तो आप लोग को भी बोला जाता है कि जाता है। कौन बोलता है ये भी क्या बोले, प्रचार ये सब है ना, पास्टर सब, वो सब। हाँ, जो पास्टर आते हैं वो बोलते हैं। हाँ, वो वो बोलते सब हैं कि आप लोग भी कन्वर्ट हो जाइए। हाँ, ये बीमार उमार सब होते हैं तो लोग बोलते हैं कि इसमें आओ, इसमें अच्छा होगा विनती प्रार्थना से, ऐसे बोलते हैं। गांव के लोग जो बोल रहे हैं वो धर्मांतरण की साजिश की गवाही है। अब तक हम ये समझ चुके थे कि ये अपनी मर्जी से राजी खुशी वाला धर्म परिवर्तन नहीं है, इसमें कई पेच हैं, इसलिए हमने इसकी और गहराई के साथ पड़ताल शुरू कर दी। तो पडारिया में क्या हो रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन धर्म परिवर्तन का यह पूरा खेल कैसे होता है हमने ग्राउंड जीरो पर पूरी जांच की, और आप यह समझिए कि यह सब एक सेट पैटर्न के तहत हो रहा है। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी है, जो कहते हैं ना क्रोनोलॉजी समझिए
इसे आपको स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए। जो हमें वहां पर बताया गया, लोकल्स ने बताया और जो आरोप है उसके मुताबिक गांव में पास्टर का डेरा खोला जाता है और चर्च खोलने की कोशिश की जाती है। यह स्टेप 1 है। पास्टर आकर पहले गांव में डेरा डालता। अब यह पास्टर होता कौन है भाई? यह पास्टर वो व्यक्ति होता है जिसे चर्च के धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त करता है चर्च, और बाकायदा सैलरी मिलती है। तो यह पास्टर को टारगेट दिया जाता है कि उस गांव में जाकर बसो और वहां पर धर्म का प्रचार करो। और स्टेप 2 क्या है? जो गरीब और दुखी लोग हैं, ऐसे लोगों को पास्टर जो है वो देखता है कि ऐसे कौन लोग हैं जो गरीब हैं और दुखी हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, कुछ को नौकरी की तलाश होती है। उनके इस दर्द को, उनकी इस तकलीफ को धर्मांतरण की दवा बनाया जाता है। जैसे आपने देखा था अबू बकर वाले स्टिंग ऑपरेशन में, उसमें भी अबू बकर कह रहा था ना कि जो गरीब लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनके साथ खाना नहीं खाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग और ये दिखाने के लिए कि कितने करीब हैं, इसी को सहारा बनाते हैं। तो वही चीज यहां पर लोग बोलते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 रखिए। स्टेप 3 में बाइबल पढ़वाकर दुख दूर करने का भरोसा दिया जाता है। ये पास्टर उनको भरोसा देता है कि अगर बाइबल पढ़ोगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपने कई बार वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग जो हैं वो परेशान हैं और वो बाइबल से इलाज हो जाएगा, इसका दावा वीडियो में करता हुआ कोई देखता है। स्टेप 4 वो आपके सामने रखता हूं। किसी तरह गांव की जमीन पर चर्च की शुरुआत कर ली जाती है। एक बार जब लोग भरोसे में आ गए तो वहां पर आरोप ये लग रहा है कि अगले स्टेप के तहत वहां पर चर्च खोला जाता है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बातें हमें वहां स्थानीय लोगों ने बताई, ये हमारी जानकारी का हिस्सा नहीं है, ये उनके आरोप है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि धोखे से जमीन लेकर चर्च खोलने की साजिश की गई, ये स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। फिर स्टेप 5 लोग कहते हैं कि यह होता है कि चर्च खुलने के साथ ही धर्म का प्रचार और प्रसार तेज कर दिया जाता है। और स्टेप 6 में चर्च की तरफ से किसी के घर हैंडपंप लगवा दिया जाता है, किसी की नौकरी, किसी की आर्थिक मदद कर दी जाती है, किसी को स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है, किसी को मुफ्त राशन का लालच दिया जाता है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो अलग अलग स्टेप आपको बता रहा हूं, ये लोगों की जुबानी है, या हमने कोई रिसर्च करके नहीं निकाला है। ये वहां के स्थानीय लोग दावा करते हैं, आरोप लगाते हैं, और यही तस्वीर है। इसी तरीके से लोग जाकर दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे यहां चर्च खोल लिया गया है। आदिवासी हिंदू परिवार इसका टारगेट बनते हैं, और हमें कई ऐसे आदिवासी परिवार मिले जिन्होंने कैमरे पर यह माना कि धर्म परिवर्तन के लिए उन पर दबाव बनाया गया। सुनिए उनको। यहाँ के लोगों को, चाहे अगल बगल के लोगों को मैंने बरगलाया जा रहा है और क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। ये बहुत गलत तरीका है। जैसे कि अभी जो कोई बीमारी होता है तो ये झाड़ फूक करता है और दवा क्या सब देता है, तो उसमें कुछ प्रलोभन आ जाता है ये आदमी को। हाँ, ये धर्म ठीक है, इसमें दान भी नहीं लगता है, बिनतिये में ठीक होता है, कहता है, इस प्रलोभन लेके मैंने चला जाता है। अवैध तरीके से है अपना धंधा चला रहे हैं, गिरजाघर बनाए हैं। लोभ और लालच दे करके कि मतलब धन दौलत अपने आप आएगा, विनती प्रार्थना कर आशीष मिलेगा तो बीमारी भी नहीं आएगा और धन दौलत अपने आप आ जाएगा। हाँ, मेरा दोस्त है वहाँ, उसका जमीन को लिया गया है, चर्च बनाया गया है। इसीलिए हमने कहा कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो पीड़ित हैं वो खुद बयां कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, आपको झारखंड के दूसरे गांव की कहानी भी बताता हूं। ये गांव भी खूंटी जिला जो आपको दिखा रहा था, जो कि राजधानी से करीब 45 किलोमीटर दूर है, खूंटी जिला, उसी के पास पड़ता है ये दूसरा गांव भी। और इस गांव का नाम जो है वो है राय सिमला गांव। ये भी खूंटी के पास पड़ता है और यहां की भी यही कहानी नजर आती है। इस गांव का नाम जो आपको बता रहा हूं यहां राय सिमला पाहन, राय सिमला पाहन, ये इसका गांव है, टोली गांव। यहां पर मुंडा आदिवासी रहते हैं, मुंडा आदिवासियों का ये गांव बताया जाता है। और यहां की भी कहानी लोग कहते हैं कि यही है, इसी तरीके से धर्म परिवर्तन हुआ है। और यहां पर कहा जाता है कि 20 परिवार थे, इधर लिखता हूं, 20 परिवार थे इस गांव के अंदर। उसमें से कहा जाता है कि 6 परिवार ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, 20 में से 6।
यानी करीब करीब 1/4 से ज्यादा लोगों ने एक गांव के अंदर अपना कन्वर्जन कर लिया और ये भी ईसाई धर्म अपना लेते हैं। ये कैसे इसी इलाके के आसपास हो रहा है, कैसे ये हो रहा है कि गांव के गांव धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इस गांव से जो रिपोर्ट आई है हमारे पास वो आपको दिखाता हूं। झारखंड के पंडरिया गांव के बाद हम खूंटी के ही राय सिमला पाहन टोली गांव पहुंचे। ये झारखंड की राजधानी रांची से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। इस गांव में भी धर्मांतरण का धर्म संकट है। मुंडा आदिवासी समुदाय से जुड़े 20 परिवारों में से 6 परिवार हिंदू से ईसाई बन गए। ज्यादातर परिवार बेहद गरीब हैं। ये सब तब से शुरू हुआ जब एक पास्टर गांव में रहने के लिए आया। गांव में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम एक ऐसे परिवार से मिली जो पहले ईसाई बन गए थे, लेकिन फिर उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। झारखंड के इस राय सिमला पाहन टोली में जो चर्च आप देख रहे हैं उस पर ताला लगा हुआ है। गांव का पास्टर फरार है। इसके पीछे की वजह भी चौंकाने वाली है। साल 2018 में आदिवासी दंपति सुधीर और आकृति धान की मुलाकात गांव में बसे पास्टर मेसी तोपनो से हुई। पास्टर ने उनके जमीन का एक हिस्सा लीज पर मांगा। ये कहा गया कि जमीन पर गोदाम बनेगा जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जब ये ढांचा पूरा हुआ तो उस पर चर्च का निशान देखकर आदिवासी परिवार के होश उड़ गए। ये आदिवासी परिवार वैसे तो ईसाई धर्म को अपना चुका था, लेकिन अपनी जमीन पर चर्च बनने का इन्होंने विरोध किया और चर्च पर ताला पड़ गया। बात अदालत तक जा पहुंची। 15 डिसमिल गोदाम घर के लिए वो लोग मांगा था और भी 20 बरस के लिए एग्रीमेंट हुआ था और ये लोग अपना धीरे धीरे अपना मनमानी करा लिया। क्या बना दिया उसमें? पहले तो गोदाम घर जैसा बनाया, उसके बाद में ये लोग पिलर उठा के बाद में क्रूस लगा दिया। अच्छा। उसके बाद हम लोग को पता आया कि चर्च घर बन गया। चर्च बनने का विरोध करना भी सुधीर और आकृति धान को भारी पड़ा। गांव में नए नए ईसाई बने परिवारों ने उनसे दूरी बना ली। उनका विरोध होने लगा। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम राय सिमला पाहन टोली के एक और परिवार से मिली। लाल टी शर्ट पहने ये हैं बुद्धिराम, जो मुंडा आदिवासी हैं। बुद्धिराम ने भी 6 साल पहले हिंदू से ईसाई धर्म अपना लिया था। बुद्धिराम को इंदिरा आवास योजना के तहत जो घर मिला, इसे उन्होंने ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा में बदल डाला। यहाँ प्रभु यीशु की तस्वीर है, बाइबल भी है। ये जैसे इंदिरा आवास से आपने पैसा लिया और इसको ये देखा इधर और इसको गिरजा घर बना दिया। यहाँ सब गांव के जितने लोग हैं वहाँ पूजा करते हैं। ये रखते हैं उसमें जो गिरजा करते हैं ना, कैसे करते हैं बताओ तो जरा, कुछ आता है? नहीं आता है। ये जब मैंने प्रेयर करते हैं, जब गिरजा होता है तब ये होता है ना। ये कहाँ से मिला? फादर दिया है? नहीं, हम लोग टाइम्स नाउ नवभारत की टीम को यहाँ कुछ और भी चौंकाने वाला मिला। ईसाई धर्म के प्रचार पर खर्च का हिसाब किताब भी हमें यहाँ मिला। ये रजिस्टर देखिए, इसमें 2021 के हर महीने का हिसाब है। प्रार्थना सभा में जो लोग आते हैं वो क्या दान देते हैं उसकी पूरी लिस्ट है। एक कैटेगरी है धन्यवाद, यानी जो लोग प्रभु यीशु के प्रति आभार जताना चाहते हैं वो जो भी दान देते हैं वो इस कैटेगरी के तहत आता है। एक और कैटेगरी है जिसका नाम है 10वां हिस्सा, यानी जो भी आप कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा दान में दिया जाता है। हर महीने कितना दान मिला, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, ये सब कुछ इस रजिस्टर में है। ये क्या है? धन्यवाद मतलब ये 270, ये किसका मतलब क्या हुआ? जो ठीक बीमारी में ठीक हुआ तो 270 रुपये दिया। नहीं तो ना सबको देता है कि कौन कौन ठीक होगा, लोग का इतना हो गया जमा में हो सकता है। मैंने जैसे आप ठीक हुए तो आप दिए? हाँ, 10 रुपये 20 रुपये से। और ये क्या है? 10वां से मतलब बारी की जब खेती करते हैं हाँ। तो कितना भी हम लोग देते हैं 10 रुपये 20 रुपये उतना देते हैं। अच्छा, उसमें से जितना भी खेती से बेचे तो 70 रुपये इसमें दिए। जी। यहाँ हमारी टीम को धर्मांतरण करने की रसीद भी मिली। इस रसीद के ऊपर विश्व वाणी चर्च लिखा है।
तारीख मार्च की है। चर्च का पता हैदराबाद का है, पास्टर का नाम लिखा है और गांव का भी। गांव का ये पैसा पास्टर के जरिए हैदराबाद में चर्च तक पहुंचाया जाता है। अब आप समझिए कैसे धर्म परिवर्तन के जरिए पैसे का खेल भी चल रहा है। इन रसीदों को देखने से साफ था कि लालच देकर धर्मांतरण के पीछे किस तरह फंडिंग का खेल भी चल रहा है। हम रायसिमला पाहनटोली के एक और परिवार से मिले। ये पॉलिना धान है। इनका और इनके पति का दावा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और चर्च की शरण में आने के बाद उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आई। तो कारण क्या था कन्वर्शन का? क्या कारण था, हम लोग पगला पगली हो गए थे। ये आपकी सास हैं? हाँ सासी। आइए इधर। क्या पगला पगली कैसे? पगला पगली पता नहीं कैसे हो गए थे। छोटा छोटा बच्चा सब था, उस सबको छोड़ के दोनों भाग गए थे। आप और आपके पति? हाँ। क्यों? पता नहीं, अब मतलब हस्बैंड हो गया था। उसके बाद हम लोग को आया एक ठो उधर का पास्टर, वो लोग हम लोग को बताया वचन सब बताया। उसके बाद वचन सब को हम लोग मैंने वचन मैंने जो 10 वचन होता है, कमांडमेंट होता है, 10 कमांड, वो बताया। तो उसके बाद हम लोग उसमें विश्वास किए। तब फिर बाइबल सब दिया, हम लोग उसको पढ़े। फिर हम लोग गिरजा करने शुरू कर दिए। तो फिर आप लोग को मैंने लगा कि अच्छा है। हम लोग ईसाई धर्म अपनाने के बाद ऐसी ही कहानियां सुनाकर बाकी परिवारों को भी चर्च की तरफ खींचा जाता है। भोले भाले आदिवासी चमत्कार की इन्हीं कहानियों से प्रभावित होते हैं। हमारी पड़ताल का अगला पड़ाव झारखंड का पश्चिम सिंहभूम जिला है। हमारी टीम जिले के खूंट पानी ब्लॉक के दोपाई गांव में पहुंची। यहाँ हो आदिवासी समुदाय के 300 परिवार हैं, जिनमें से अब तक 15 परिवार ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम यहाँ एक ऐसे ही परिवार से मिली, जिसके घर के बाहर हैंडपंप चर्च की तरफ से लगाया गया। आदिवासी परिवार ने बताया कि ईसाई बनने के बाद ही उनके घर पर ये हैंडपंप लगा। हैंडपंप के पास एक साइन बोर्ड भी लिखा है, जिस पर जीसस वेल लिखा है। इस हैंडपंप को लेकर के गांव में ये अफवाह है कि इसका पानी पीने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं और ऐसी ही कहानियों को गढ़कर धर्म परिवर्तन की जमीन तैयार की जाती है। आदिवासियों से बात करते हुए कुछ और बातें भी हमारे सामने आई। हम आपको वो 3 वजह बताते हैं जो आदिवासियों को ईसाई धर्म की तरफ खींचती हैं। सबसे बड़ी वजह, जो वजह हैं जिनके वजह से कहा जा रहा है कि वहां पर इन लोगों को बरगला लिया जाता है और इनका कन्वर्जन होता है। पहली चीज है गरीबी। गरीबी है, समस्या है और इनको इस गरीबी से निकालने का प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है कि तुमको हैंडपंप लगवा देंगे, स्कूल में भिजवा देंगे, ये लोग आरोप लगाते हैं, और इसके जरिए दवाई दिलवा देंगे। ये सब चीजें जो है मदद के नाम। मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर आपकी इच्छा वाकई मदद करने की है, कोई भी पूछना चाहेगा, किसी को दवाई देनी है, किसी का हैंडपंप लगवाना है, किसी को स्कूल में एडमिशन कराना है किसी के बच्चे का, उसके लिए धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत पड़ती है? ऐसे ही कीजिए। अगर मंशा क्लियर है कि भाई उसकी मदद ही करनी है, तो धर्मांतरण क्यों करना है? आप किसी की मदद करते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, इसलिए डाउट होता है कि ये क्यों हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि ये सब बोल के हमको बरगला लेते हैं लालच देकर। गरीब आदमी है भाई, उसको लगता है कि कुछ तो होगा, छोड़ो धर्म में क्या रखा है कर लो। इसमें कहते हैं फिर दूसरी चीज कि खर्च कम है, मतलब जो तुम्हारे पास पैसा है वो भी बचा रहेगा अगर तुम कन्वर्ट हो जाते हो। आदिवासी पूजा प्रथा का काफी खर्चीला होना, ये पास्टर इनको बताते हैं कि प्रार्थना सभा में आओ, वो भी हम आयोजित कर रहे हैं, तुमको कुछ करना नहीं है, ये सब कम खर्चे में हो जाएगा। धर्म परिवर्तन का भी कोई खर्च नहीं है भाई। वो अगर आपको लगता है कि ईश्वर की शरण में जाना है, तो उसके लिए धर्म परिवर्तन क्यों कराना है? उसका खर्चा ही बचाना है, तो उसको बोलिए कि भाई तुम ये चीज अपने घर में रह के भी कर लो। अच्छा, तीसरा क्या है? अंधविश्वास। इस अंधविश्वास का भी इस्तेमाल किया जाता है इन लोगों के कन्वर्जन के लिए। यह बात भी निकल कर आई जब हमने वहां पर लोगों से बात की। यह लोगों का आरोप था कि आदिवासी परिवार ईसाई धर्म की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि वो जो आप कहानियां नहीं सुनते हैं कि डायन बन गई या इसमें भूत प्रेत आ गया,
तो उसमें कैसे फादर बचाएंगे, अगर ईसाई धर्म में आ गए तो इससे बच जाओगे, ये जो अंधविश्वास है इसका सहारा लेकर ये किया जाता है, ये भी आरोप लगा। अब ये बड़ा गंभीर है। किसी को अगर आप इस तरीके के अंधविश्वास में फंसा हुआ है, निकालना है, तो उसके लिए भी धर्म परिवर्तन कराने की क्या जरूरत है? उसका दिमाग में जो सोच है उसका परिवर्तन कराइए। धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतरण की आड़ में धोखा देने की पूरी कहानी के कुछ और पहलू भी हैं, वो भी आपको समझाता हूं। दरअसल इसमें एक एंगल ये भी है जो वहां हमें बातचीत में पता चला कि आदिवासी जो हैं वो खुद को हिंदू नहीं मानते। ये बात उनके मन में डाली भी जाती है कि वो सरना धर्म का हिस्सा है। जो भी आदिवासी हिंदू से ईसाई बनते हैं वो कागजों पर अपना नाम नहीं बदलते हैं। इस चीज को समझिए। कागज पे होगा तो फिर कन्वर्जन कैसे हुआ, इस तरीके के सवाल उठते हैं। जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई इसके सवाल। जब कागज पे नहीं हुआ और आप मन से ईसाई हो गए, नाम वही है। जो आरक्षण और बाकी योजनाओं का लाभ आपको आदिवासी होकर मिल रहा था, हिंदू आदिवासी होकर, वो वैसे ही मिलता रहेगा। लेकिन आप कन्वर्ट हो चुके हैं अब ईसाई धर्म में, कागज पे नहीं, मन से। चर्च की तरफ से इन्हें बैप्टिज्म सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता है। सर्टिफिकेट पर लिखा होता है कि किस पादरी ने उन्हें किस स्थिति में किस दिन किस चर्च में ईसाई बनाया। यह बैप्टिज्म सर्टिफिकेट होता है। इसके लिए चर्च में धार्मिक आयोजन होता है। वो ये कहा जा रहा है कि ये इनके साथ नहीं होता है क्योंकि कागज तो मिलता नहीं है। अच्छा, ये मुद्दा आज का नहीं है, ये चुनाव में भी उठता है, जोर शोर से उठता है। बीजेपी अक्सर इस मुद्दे को भुनाती है। रघुवर दास की सरकार में धर्मांतरण को रोकने के लिए झारखंड में रिलीजियस फ्रीडम बिल 2017 को लाया गया था, पास भी कर लिया गया, जिसके तहत धर्म बदलने से पहले उस जिले के उपायुक्त या एसडीओ स्तर के अधिकारी से सहमति लेनी होती है। पूर्व सीएम रघुवर दास का दावा है कि बीजेपी सरकार में धर्मांतरण पर रोक लग गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन आए जब सरकार में तो ये फिर धड़ल्ले से चलने लगा। ये रघुवर दास आरोप लगा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की जो महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से आज तक इस कोरोना महामारी में भी जो मशीनरी है, अलगाववादी शक्ति है, इन लोगों ने भी कोरोना महामारी आपदा को एक अवसर के रूप में धर्मांतरित करने का काम किया। और इस 18 महीने के अंदर बड़ी पैमाने पर, चाहे चाईबासा के क्षेत्र हो, चाहे खूंटी हो, सिमडेगा हो, लोहरदगा हो, गुमला हो, तोरपा हो, संथाल परगना हो, बड़े पैमाने पर धर्मांतरित करने का काम कर रही है। और ये सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने एक वीडियो भी शेयर किया था। 6 सितंबर 2020 का वीडियो है जो उन्होंने ट्वीट और शेयर किया और आरोप लगाया कि भोले भाले आदिवासियों को फंसाया जा रहा है। ये जो तस्वीर है, ये जो वीडियो है, ये सितंबर 6, 2020 को ये ट्वीट किया था। और इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर सकते, ये रघुवर दास जी ने किया था कि पास्टर परेल सिंह एक महिला के सिर पर हाथ रखकर उसे दुख दर्द को दूर करने की बात कहते हैं। ये पास्टर परेल सिंह है और महिला का दुख दर्द दूर हो जाएगा। और महिला देखिए कैसे रो रही है, एक बार सुनिए इनको। क्षमा कर दिल से उसको क्षमा कर, जिसने भी तेरा अनादर किया। महिला को ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ये कहते भी हैं। हालांकि ये वीडियो कितना सच है ये रघुवर दास ही बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने शेयर किया। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हम पुष्टि नहीं कर सकते कि इसमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं रघुवर दास की तरफ से वो उसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन जो उन्होंने कहा रखा वो आपके सामने रख दिया है। लेकिन ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है झारखंड के अंदर, ये अगर ईमानदारी से हो रहा है, कोई अपनी ईमानदारी से स्वेच्छा से धर्म बदलता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रलोभन देकर हो रहा है, जिसका आरोप खुद लोग लगा रहे हैं, तो बड़ा गंभीर है झारखंड में। और यह गैर कानूनी भी है। झारखंड की आपको स्थिति दिखाता हूं कि धर्म परिवर्तन का क्या असर पड़ा है झारखंड के अंदर आदिवासी आबादी पर और किस स्तर पर चल रहा है, आपको समझ में आएगा। यहां पर जो आदिवासी आबादी है झारखंड के अंदर, वो आबादी जो है वो झारखंड के अंदर आदिवासियों की 26.3% है। और इसमें करीब 32 समूह हैं आदिवासियों के जो कि शामिल होते हैं। 32 समूह हैं। थोड़ा यहां गड़बड़ हो गया, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप 1931 से कंपैरिजन कीजिएगा कि आज के डेट में यह हालत है, 1931 में इनकी आबादी कितनी थी,
1931 में यही आबादी आदिवासियों की करीब 38.3% थी, हिंदू आदिवासियों की। यानी 12% आबादी घट गई है, नीचे चली गई है। आदिवासी नेता इसकी वजह धर्मांतरण को बताते हैं। पड़ताल के दौरान टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आदिवासियों के धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने वाली आदिवासी नेता प्रिया मुंडा से मिली। प्रिया गांव-गांव जाकर लालच देकर धर्मांतरण का विरोध करती है। ये घर तुमको ये से इंदिरा आवास है ना? इंदिरा आवास बोला है तुम गिरजा में? हाँ? इंदिरा आवास से तुम गिरजा करते हैं? परमिशन लिया है? नहीं। तो बिना परमिशन का गैर कानूनी काम कर रहा है तुम? अंदर घुसवा है तुमको? बपतिस्मा सर्टिफिकेट दिखाओ तुम्हारा। तुम एक क्रिश्चियन बना है और तुम्हारे पास बपतिस्मा सर्टिफिकेट नहीं है, बात करते हैं तुम? प्रिया बताती हैं कि जहां भी बड़े स्तर पर धर्मांतरण होता है वो आदिवासी नेताओं के साथ धावा बोल देती हैं और उस गांव का पादरी या पास्टर चर्च को ताला लगाकर वहां से फरार हो जाता है। प्रिया मुंडा के मुताबिक झारखंड के खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम समेत कई जिलों में हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए लालच दिया जाता है। धर्मांतरण के खेल के पीछे कौन है, कैसे हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, ये जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने रांची के पास मंदार सीट से कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की से बात की। बंधु तिर्की कहते हैं कि जहां सिस्टम नहीं पहुंच पाता वहां चर्च पहुंच जाता है और यही वजह है कि लोग चर्च की ओर खींचे चले आते हैं। चर्च पर ब्लेम आता है, लेकिन चर्च ने जो शिक्षा दिया, हॉस्पिटैलिटी दिया, आज उसका बहुत बड़ा योगदान है कि भाई इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। आज जितना चर्च के खिलाफ बोलता है उन्हीं का बाल बच्चा चर्च में का स्कूल में पढ़ रहा है। झारखंड की कुल आबादी में 26.3% आदिवासी, 32 आदिवासी समूह हैं। 1931 में आदिवासी आबादी 38.3% थी और तब से अब तक 12% आबादी घटी। आदिवासी नेता धर्मांतरण को ही इसकी वजह मानते हैं। कि किसी को जबरदस्ती जानबूझ करके धर्मांतरण नहीं किया जाता है और इसलिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में सबको स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने अपने धर्म को वो अपनाएं और उसमें अपने धर्म शिक्षा पाएं। हम लोगों ने अभी तक एक भी धर्मांतरण नहीं किया। उदाहरण के लिए मैंने इस विषय पे एक बहुत बड़े जो देखते हैं क्रिश्चियन का, उनसे एक बार हमारी बात हुई भी कुछ दिन पहले कि आप लोग ऐसा क्यों करते। बोले स्वामी जी इससे भी हम लोग का कोई लेना देना नहीं, ये कई ऐसे फर्जी टाइप के लोग बन करके, चूँकि उनको वो अलग टाइप के करते हैं, हम खुद इस तरह के विरोध करते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके उसके पीछे उनका एक टारगेट होता है, लोगों को लालच देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे जो मानव तस्करी से भी जुड़े हुए लोग ये होते हैं। झारखंड में हिंदू आदिवासियों को ईसाई बनाने का ये खेल कानूनी दहलीज पर इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि लालच में आकर हिंदू से ईसाई बने लोग ये नहीं कबूलते कि उन्होंने लालच के तहत ऐसा किया। कागजों पर नाम और धर्म ना बदलने से कोई कानूनी पेंच नहीं फंसता और इसलिए धर्मांतरण का ये धंधा यूं ही जारी है। देश का कानून किसी भी शख्स को धर्म बदलने की इजाजत देता है, बशर्ते वो मर्जी से किया गया, उसके पीछे कोई लालच या कोई धमकी ना। देखिए सीधी सी बात है, मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये जो आरोप वहां के स्थानीय लोग ही लगा रहे हैं, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। धर्म कौन कौन सा रखेगा ये उसकी स्वेच्छा से तय होना चाहिए, उसको इसकी आजादी होनी चाहिए। कोई किसी धर्म से दूसरे में जाए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर वो अपनी मर्जी से जा रहा है और धर्म को पसंद करके जा रहा है। लेकिन प्रलोभन देकर इस धर्म में आओगे तो खर्चा कम हो जाएगा, इस धर्म में आओगे तो सुविधाएं मिल जाएंगी, इस धर्म में आओगे तो फलाने चीज का फायदा होगा, यह ठीक नहीं हो सकता। कागज और ईमानदारी है तो कागज पर धर्म क्यों नहीं बदला जाता? क्या पकड़े जाने का डर है? कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं
और इसको हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड में गंभीरता से लेकर जांच करनी चाहिए, ये कम से कम हम गुजारिश करेंगे। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं पाठशाला में।